रहीम ख़त्ताती की पहली ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आपको स्याही बनाने का तरीका बताया जा रहा है। आपके पास एक अदद खाली दवात होनी चाहिए, एक बना हुआ कलम जिससे आप बनी हुई इंक को चेक कर सकें, कपड़े का ये कॉटन टिशू मैंने रखा हुआ है। आप कॉटन टिशू बाज़ार से मिल जाते हैं या कॉटन का मोटा कपड़ा आप ले सकते हैं। तकरीबन इस साइज़ का या इससे थोड़ा सा छोटा या बड़ा आप काट के रख लें पहले से। ये मैंने काट के रखा हुआ है। अगर ये ना हो तो आप घर में सूती धागे की आपके पास अगर ये मौजूद हो, सूती धागा ये मुख्तलिफ़ रंगों में भी मिल जाता है और सफ़ेद रंग में भी, तो इसको भी आप निकाल कर और इसकी एक गुच्छी सी बनाकर उसको भी इंक में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस इंक पॉट के अंदर बहुत थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि जब हम इसमें कपड़ा डालें तो वो कपड़ा जो है इसको ये कपड़े में जज्ब हो जाए थोड़ा सा। ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब पानी डाला है। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा पानी। अब इसके अंदर मैं ये कपड़ा इंसर्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी जो है कपड़ा इस पानी को जज्ब कर ले। इसके बाद मैं इंडियन इंक लूँगा और वो इसमें डालूँगा। इंडियन इंक जो है 1 चम्मच के करीब मैं अभी डाल रहा हूँ और फिर बाद में हम ज़रूरत के तहत इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इंडियन इंक डालने के बाद आप कोई भी पेंसिल का एक टुकड़ा ले लें या किसी भी चम्मच के पिछले हिस्से से भी कर सकते हैं। इसको कोशिश करें कि ये कपड़े के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, और इसके बाद आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करें। ये पानी आप चाहें तो सिरिंज से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में सिरिंज की ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी। शुरू में आप बिल्कुल मामूली सा पानी, ये देखें मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आधा चम्मच के करीब मैंने आधा टीस्पून के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं ये कलम लेकर इसको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि ये इसमें मिक्स हो जाए। असल में ये इंक तो बनी बनाई मिली है, आपने सिर्फ इसको डाइल्यूट किया है और इसको एक कपड़ा इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि जब आप कलम इसके अंदर डुबोएं या डिप करें तो इजाफी स्याही या एक्स्ट्रा इंक जो है वो कपड़ा जो है वो जज्ब कर ले और सिर्फ कलम के ऊपर उतनी इंक रह जाए जो लिखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जब आपने बना लिया तो अब आप इसको कागज़ के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ठीक बन गई है कलम, दवात बिल्कुल ठीक बन गई है, इंक तैयार हो गई। आप शुरू में इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। ये आपकी इंक बन चुकी है। अब आप इसको कागज़ के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। इजाफी इंक कलम को आप जब डुबो लें तो इसको आप दवात के किनारे के साथ भी साफ़ कर सकते हैं और साफ़ करने के बाद आप चेक करें कि आपकी इंक कैसी बनी। अगर ये आपका हाथ रुके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें
और अगर पानी डालने के बाद आपको महसूस हो कि दवात में इंक की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी सी इंक जो है वो उसमें से निकाल लें किसी और बर्तन में और उसको ज़ाया कर दें। तो शुक्रिया, जो इंक बनाने का प्रोसेस आज हमने आपको बता दिया है। इस हवाले से अगर कोई सवाल होगा तो हम बाद में इसको देख लेंगे।